भाषा से हम कम कहते हैं और अपने हाव भाव से ज्यादा कहते हैं। अगर हमें बेहतर इंग्लिश बोलना है तो हमें इसके इनपुट को बढ़ाना होगा, जैसे लिसनिंग, रीडिंग आदि, ताकि हमारा आउटपुट, हमारे बोलने का तरीका और बेहतर हो सके। ये कहना है हमारे आज के मेहमान अजय बसेड़िया जी का। कभी इन्हें खुद इंग्लिश पढ़ने और लिखने में समस्या आती थी और आज इनके पढ़ाए हुए छात्र सिर्फ देश में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी अपनी पहचान बना रहे हैं। आइए बात करते हैं अजय बसेड़िया जी से। नमस्कार, मैं हूँ रचना श्रीवास्तव। सी टाइम्स में एक बार फिर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम आपकी मुलाकात करवाने जा रहे हैं अजय बसेड़िया जी से, जो कि डायरेक्टर और फाउंडर हैं प्रोग्रेस इंग्लिश एकेडमी के। तो आइए बातचीत का सिलसिला शुरू करते हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे स्टूडियो में। नमस्कार। मेरा पहला सवाल आपसे ये है कि आपकी इंग्लिश एकेडमी है, कब स्टार्ट हुई और कितनी पुरानी है मतलब? मैम, मैं इंग्लिश को 2010 से स्टार्ट किया हूँ, जी। मतलब पढ़ाना इस इंस्टीट्यूट को जिसका नाम प्रोग्रेस एकेडमी है। जी। ये मैंने 2010 में पहली बार स्टार्ट किया था। इसके पहले मैंने जो इंग्लिश की क्लासेस ली, शुरुआत में मैं खुद भी पढ़ रहा था और कुछ बच्चों को ऐसे पढ़ा भी रहा था। जी। लेकिन मेरा खुद का जो इंस्टीट्यूशन मैंने स्टार्ट किया था, दैट वाज स्टार्टेड इन 2010। और वहाँ से ये सारी जर्नी स्टार्ट हुई और कई सारे स्टूडेंट्स को जो है इस इंस्टीट्यूट से मैंने सिखाया और उनको बहुत अच्छी जगह पर पहुँचाया। जी, तो अभी कितने स्टूडेंट होंगे आपकी एकेडमी में? अभी मेरी एकेडमी, जो कि अभी मतलब कहना चाहिए ये जो टाइम है अभी, इस टाइमिंग पे क्या होता है कि अभी जुलाई और अगस्त का जो ये टाइमिंग रहती है ना, टाइम, इसमें जी। बच्चे जनरली क्या करते हैं, स्कूल एकेडमिक्स की तरफ बहुत बढ़ते हैं। जी। तो जनरली कम हो जाता है ये। फिर भी लगभग 100 के आसपास स्टूडेंट्स अभी इसमें पढ़ रहे हैं। हुँ। और बहुत सारे स्टूडेंट्स अभी, जैसे थोड़ा सा और बढ़ेगा ना सिलेबस इसके बाद, वो सबसे पीक जो सीज़न होता है हमारे यहाँ, जी, वो होता है अप्रैल से। गर्मी में। अप्रैल गर्मी में जी। बहुत बच्चे, क्योंकि उनके पास थोड़ा-सा टाइम मिलता है स्कूल में, तो फिर वो लोग उसको जॉइन करना चाहते हैं। जी, तो इंग्लिश एकेडमी ही खोलने का ख़्याल कैसे आया? अ, ये एक बड़ी लंबी-सी कहानी है अगर जी। आप देखें। वास्तव में क्या था कि मैम, जब मैं पढ़ रहा था, हुँ, उस हुँ। दौरान मैं सोच रहा था कि मैं इंग्लिश को अ, मैं खुद सीखना चाहता था। तो चूँकि बहुत बार मतलब मेहनत करने के बाद फिर कहीं न कहीं से फ़ेल हो जाता और कहीं जब ज़रूरत पड़ती तो ना बोल पाता। एक बार मुझे अच्छे से याद है कि इंटरव्यू के दौरान मुझसे प्रश्न पूछा गया, मैं बहुत कॉन्फिडेंट था कि मुझे मतलब इस इंटरव्यू को क्रैक करना है। जी। तो जब मैं वहाँ पे पहुँचा तो मुझसे इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछे गए और मैंने कोई जनरल क्वेश्चन रट के गया था, जो आज छोटे बच्चों को रटवाए जाते हैं। जी। व्हाट्स योर नेम, वेयर हुँ, वेयर हुँ। आर यू फ्रॉम? तो मैं वो क्वेश्चंस तैयार करके, और जो जनरल और थोड़ा बहुत कर सकते हो करके मैं जब गया, जी। मैंने वहाँ पे देखा कि क्वेश्चंस शुरुआत में तो वही रहे और मैं अपने आप को बड़ा अच्छा महसूस कर रहा था, हुँ, हुँ। कॉन्फिडेंट। हुँ, हुँ। लेकिन जैसे ही क्वेश्चंस का लेवल थोड़ा-सा बढ़ा और जो मेरे क्वेश्चंस की लिस्ट से बाहर हुआ, और मैं वहाँ पर अ, मतलब कहना चाहिए शब्द नहीं आ रहे थे मेरे पास, जैसे कि ऐसा लग रहा था कि अचक रहा था ऐसे हुँ, कि हुँ। क्या, व्हाट टू स्पीक। तो मैं सोच रहा था कि अब क्या बोलूँ, क्या बोलूँ? तो मैम ने मुझसे कहा कि सर, आप आपकी इंग्लिश कमज़ोर है हुँ, हुँ। और आपको इंग्लिश इम्प्रूव करना है, और उन्होंने मुझे बाहर कर दिया। तो दैट वाज़ द थिंग जिसने मुझे ऐसा सिखाया कि यार ये तो एक बड़ी चीज़ है। मैं कॉन्फिडेंट था उन क्वेश्चंस के आंसर देने के लिए हिंदी में, बट देयर वाज़ नो वन हू वाज़ रेडी टू लिसन टू हुँ। मी। हुँ, तो हुँ। मुझे लग रहा था कि क्या करें कि वो मुझे हिंदी में सुन लें, मैं उनको वो क्वेश्चंस के जवाब दे पाता। हाँ, क्वेश्चन यानी सरल हमें थे। पता था आंसर, लेकिन हम बता नहीं पा रहे हाँ, थे। एंड जी। दे वर नॉट रेडी टू लिसन हुँ, हिंदी। हुँ। तो जी। मुझे लग रहा था कि अब तो शायद सब गया हाथ से। हुँ, हुँ। और फाइनली जैसे ही मैं वहाँ से बाहर आया, तो मेरे एक टीचर थे जो मुझे इंग्लिश का भी थोड़ा बहुत पढ़ाए। मैंने जी। उनको कॉल किया तो उन्होंने कहा कि बस एक बार फिर से शुरुआत करते हैं हुँ। और जो-जो कमियाँ हैं उनको दूर करते हैं, तो जी, सीख जाएँगे आप। और बिल्कुल। वास्तव में जो वो कमियाँ थी, जब मैंने उन टीचर के साथ उन कमियों को धीरे-धीरे करके दूर किया, तब मुझे कुछ महसूस हुआ कि वास्तव में ये, मैं उसको एक सब्जेक्ट समझ रहा था, मैं उसको एक विषय समझ रहा था, वास्तव में वो एक भाषा है। हुँ, लैंग्वेज हम है। उसको बिल्कुल। अंदर से बोलना होता है, जी। हम उसको बाहरी मान रहे थे। और वही वो चीज़ें थी कि आज भी आप देखते हैं कि जो आपने देखा होगा कि कुछ लोग जो रहते हैं उनको एक माहौल मिलता है, एक एटमॉस्फेयर मिलता है, और उस एटमॉस्फेयर के लोग जो होते हैं, दे आर वेरी गुड इन इंग्लिश। उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होती इंग्लिश में, और अलग अलग से किसी को वो भाषा के एक विषय के रूप में जब सिखाया जाता है तो उसको बहुत प्रॉब्लम आती है, और वो फाइनली कई बार कुछ हद तक पीछे ही रह जाता है, जी, नहीं सीख पाता है। बिल्कुल। तो आपकी नज़र में इंग्लिश की क्या इम्पोर्टेंस है? देखिए, मैं तो एक इंग्लिश का शिक्षक हूँ जी। और काफ़ी समय से मैं ऐसा कहना चाहिए ट्रेनर हूँ इंग्लिश के फील्ड में।
जी। ट्रेनर्स का मतलब होता है ये एक भाषा होती है, इसको ट्रेन करना होता है। जैसे बहुत सारे काम होते हैं जिसको ट्रेन होता है, जैसे हमारे पास भाषा वास्तव में ट्रेनिंग की माध्यम एक ऐसा विषय है, जैसे आपको मैं सिखाऊँ कि आपको आपको सीखना है, स्विमिंग सीखना है। हुँ, हुँ। अब आपको अगर मैं स्विमिंग सिखाने के लिए मैं एक सिंपल सी प्रोसेस बताऊँ कि आपको मैं फिज़िक्स के पूरे नियम बता रहा हूँ कि जब आप पानी में पहुँचेंगे, तो आप पानी में पहुँचने पर आपको जो है आपके हाथ का जो प्रेशर है इसको नीचे की तरफ दबाना है, हुँ, आपकी हुँ। बॉडी ऊपर की तरफ मूव होगी, जो हुँ। आपने न्यूटन के लॉ पढ़ा होगा, थर्ड लॉ से आप ऊपर जाएँगे, फिर आप दूसरा हाथ लगाएँगे तो आप ऊपर जाएँगे और इस तरीके से आप आगे बढ़ते जाएँगे। तो ये एक प्रोसेस है, लेकिन इस बस प्रोसेस से मैं किसी से ये नहीं कह सकता जाओ सीधे अब तुम तैरने हाँ, लगो, बिल्कुल। है ना? मैं सिर्फ़ जी। इसको बता सकता हूँ। लाइकवाइज़ क्या होता है ग्रामर सॉरी। और वोकैब ये 2 जी। चीज़ें रखी जाती हैं। हमारे सोसाइटी में क्या है कि ग्रामर वाले पोर्शन को बहुत ज़्यादा टाइट रखा जाता है। बच्चे ग्रामर के वो सिंपल-सिंपल वाली चीज़ें या बहुत टफ चीज़ों में उलझकर ये समझ लेते हैं कि मैं शायद इसको कर नहीं पाऊँगा। हुँ। दूसरी बात आती है कि उनका प्रैक्टिकल जो एनवायरनमेंट है, वो अगर बोले मेरे समय में तो बहुत पीछे था। हुँ, देखिए हुँ। मैंने मेरे समय की बात इसलिए यहाँ पर रखी है, मैं इसको हुँ। फिर से क्यों बोल रहा हूँ, कोट कर रहा हूँ, क्योंकि इसका मतलब ये है कि मेरा जो समय था आज के लगभग 10 साल पहले की बात करें, 15 साल पहले की जी, बात करें, तो जी। इंग्लिश में बहुत एनवायरनमेंट में बहुत कमियाँ थी। ऐसा एनवायरनमेंट नहीं था जो आज है। हुँ, हुँ। आज मतलब बहुत कम ही लोग आपको मिलते हैं जिनको इंग्लिश जो है कम आती है। थोड़ी बहुत जनरली वो लोग बोल देते हैं। हमारे समय जी। में बहुत ज़्यादा लोग ऐसे थे जिनको अगर इंग्लिश थोड़ी बहुत भी आती थी तो वो बहुत स्पेशल होते थे और ऐसे लोगों के से आप कम्युनिकेट कहाँ कर पाएँगे? वो तो हाँ, थोड़े यानी एक समय के लिए। माहौल नहीं था हाँ, इंग्लिश बिल्कुल। का। हमारी फैमिली में कोई नहीं रहता था। जी, आज हमारे पास कोई नहीं है तो मोबाइल तो है। हम बिल्कुल। यूट्यूब पर आज छोटे-छोटे बच्चे हैं वो इंग्लिश में बोल लेते हैं क्योंकि वो उन्हें यूट्यूब पर सुनते हैं। मैंने जी। कई सारी ऐसी फैमिलीज़ देखी है इनमें इंग्लिश फैमिली में तो नहीं बोल पा रहा है, लेकिन बच्चे यूट्यूब से बहुत कुछ सीख रहे हैं। ठीक है? यूट्यूब पर भी बहुत सारी चीज़ें भरी पड़ी हैं जो बच्चे देखते रहते हैं आज के समय में। बिल्कुल। तो वो कहीं न कहीं से उनके पास वोकैब भी आ रही है, उनके पास वो वर्ड्स आ रहे हैं। आज टर्म्स बहुत यूज़ हो रहे हैं इंग्लिश के। पहले क्या होता था टर्मिनोलॉजी इतनी लिमिटेड थी कि लोगों के पास उतने शब्द ही नहीं थे। हुँ, हुँ। हम लोग टर्मिनोलॉजी का मतलब मैं ये मान के चलता हूँ, इंग्लिश लर्निंग के लिए 2 ऑप्शंस होते हैं। जैसे कि हमारी जो इंग्लिश की स्किल्स कहते हैं, उसमें 4 चीज़ें आती हैं, जिसको हम एल, एस, आर, डब्ल्यू के नाम से जानते हैं। जी। लिसनिंग, रीडिंग, राइटिंग और स्पोकन और हुँ, हुँ। स्पीकिंग इसको बोलते हैं। हुँ, हुँ। मैम इसमें से 2 आपके इनपुट हैं, जिसमें से एक आता है आपका रीडिंग पोर्शन हुँ, और हुँ। दूसरा आता है आपका लिसनिंग। हुँ। आप उम्मीद रखिए कि कोई पर्सन जिसने कभी सुना ना हो किसी भाषा को, वो ना बोल पाएगा। बहुत सारे लोग आपने देखे होंगे जिनके कानों में कोई प्रॉब्लम होती है। हुँ, हुँ। वो लोग को हम लोग बोलते हैं कि वो लोग गूंगे हैं। वास्तव में उनको बहरे बोलना चाहिए, लेकिन बोल देते हैं वो गूंगा है, वो बोल नहीं पाता है। हुँ, हुँ। तो यहाँ पर आप देखते हैं कि वो पर्सन बोल नहीं पा रहा, उसका रीज़न ये नहीं है कि उसकी वोकल टेक्निक में कोई प्रॉब्लम है, वो बोल नहीं पाता। उसका अगर आप मेडिकल चेकअप कराइए, तो जी। डॉक्टर ये बोलेंगे कि उसका बोलने का सिस्टम तो सारा सही है, हुँ, हुँ, हुँ। लेकिन उसके कान काम नहीं कर रहे हैं। उसके हुँ। कानों में अगर प्रॉब्लम है, तो वो नहीं बोल पाता। वो कोई बच्चों में होता है ऐसा। तो बच्चे बड़े भी हो जाते हैं, लेकिन लाइफ टाइम कभी बोल नहीं पाते क्योंकि उनका इनपुट नहीं है। हुँ, हुँ, हुँ। हमारे साथ भी यही बात बात इंग्लिश की फील्ड में आती है कि अगर हमें इनपुट नहीं मिलेगा, हमें सुन नहीं रहे हैं, तो हम नहीं बोल पाएँगे। बिल्कुल। तो य बात ये रही कि बहुत जगह ब बहुत ज़्यादा केसेज़ में ऐसा रहा कि बच्चों को इंग्लिश सुनने का मौका ही नहीं मिल रहा। जी। दूसरी बात आती है मैम मैंने वो भी बोला आपको कि रीडिंग। हुँ। रीडिंग वाले पोर्शन को अगर आप देखिए तो बच्चा रीडिंग से बहुत कतराता है। जब हम एक शुरुआती लेवल के की बात करें, देखिए 2 टाइप की रीडिंग होती है, एक आपका सब्जेक्ट का जी। और दूसरा होता है आपका एक्टिव टाइप से आप जब पढ़ रहे हो। अगर आप पढ़ रहे हैं और उस चीज़ को समझ भी रहे हैं हुँ, कि हुँ, वो हुँ। जो चीज़ आपने पढ़ी है, वो आपके दिमाग में जाए, आप उसको समझें, आप उसको देखें कि आखिर वो बात क्या हो रही है, हुँ, हुँ। तो आप उसको बहुत अच्छे से कवर कर पाएँगे। होता क्या है बच्चे को समझते हैं हमने एसएसटी का ये चैप्टर पढ़ लिया, ये अपना साइंस पढ़ लिया, ये पढ़ लिया, बस पढ़ लिया, वो हमारा रीडिंग में चला गया। रीडिंग का मतलब होता है कि आप उसको तो पढ़ ही रहे हैं, इसके अलावा उसको फ़ील करें। आप हुँ। और सब्जेक्ट भी पढ़िए, कुछ मैगज़ीन पढ़िए, कुछ न्यूज़पेपर पढ़िए, क्या उसको भी समझ पा रहे हैं? अगर आप उसको समझ रहे हैं, तो आप जी। वास्तव में एक एक्टिव तरीके से आपके ब्रेन को लैंग्वेज की फ़ील्ड में डाल रहे हैं। जी। हम हिंदी आपने देखा होगा, कई बार हम लोग हिंदी का न्यूज़पेपर उठाते हैं हुँ, हुँ। और पता ही नहीं चलता हम कितना सारा पढ़ जाते हैं उसमें से। जो चीज़ें नहीं भी पढ़नी थी, वो भी पढ़ जाते हैं। हाँ। ठीक जी, है? कई बार जी। पता चला आधा सा पेज पढ़ लिया हमने, हुँ, हुँ। ऐसे ही। अब होता क्या ये क्यों था? क्योंकि हम हिंदी में बहुत अच्छे थे और हमें पढ़ने में मज़ा आ रहा था और पहले हमने इस पर काम किया था, 1-2 शब्द नए भी मिले होंगे, लेकिन फिर वो उन शब्द हमें समझ में भी आ गया, उसका मीनिंग भी समझ में आया। इंग्लिश के फील्ड में ये नहीं होता, इंग्लिश का पेपर देखते ही बच्चा पता चला पहले ही अलग कर रख देता है, हुँ। कि हमें इसको पढ़ना ही नहीं है, शायद ये मेरे बस का नहीं है, हुँ, मुझे हुँ, इसमें हुँ। काम नहीं करना है। तो ये कई बार क्या होता है, मैंने फिर वही बात कही कि इनपुट अगर आपका है, एक इनपुट का पोर्शन कौन-सा है आपका? रीडिंग और हाँ, दूसरा है आपका लिसनिंग लिसनिंग। और ये जी, दोनों इनपुट बढ़ाएँगे तो 2 आउटपुट हैं। जी। दूसरे का नाम है एक का राइटिंग हुँ, और हुँ। एक का नाम है स्पीकिंग हुँ, हुँ। या जिसको आप बोलेंगे कि बोलना तब आएगा जब उसके हो कान में दिमाग जाएगी में। बात, मतलब बिल्कुल, वो बिल्कुल, बोलेगा और बिल्कुल। लिसनिंग रीडिंग कब आएगी उसको, सॉरी हुँ। राइटिंग कब कर पाएगा वो अच्छा जब वो अच्छा पढ़ेगा। पढ़े। हमने बहुत अच्छे राइटर से सुना है
ये बहुत सारे राइटर्स ने ये बात लिखी है कि अगर आप बहुत अच्छे स्पीकर्स बनना चाहते हैं तो आप बहुत अच्छे लिसनर लिसनर बनिए, बनिए, और अगर जी। आप बहुत अच्छे राइटर बनना चाहते हैं तो बहुत अच्छे रीडर बनिए। आप जितने भी लोगों को, महान लोगों को देखेंगे, इन्होंने बहुत कुछ पढ़ा है, बिल्कुल। उसके बाद ये चीज़ें हुई, और हम कहीं न कहीं इस पढ़ने वाले पोर्शन से दूर हुए हैं। दूर हो गए। हमें इस पढ़ने वाले पोर्शन को थोड़ा जी, और आगे लाना है, चाहे वो कोई भी फ़ील्ड हो। मैं जी। इंग्लिश की बस बात नहीं करूँगा। आज का जो समाज है, जो सोसाइटी अब बढ़ रही है, वो रीडिंग से थोड़ा ना थोड़ा कहीं न कहीं हटकर आजकल इस मल्टीमीडिया और मोबाइल की दुनिया से के कारण थोड़ी-सी अपने, मतलब कहना चाहिए, जो लिटरेचर वाला पोर्शन है, इससे हट रही हुँ, है। हुँ। तो भाषा बिल्कुल। पर वो कमांड जो आनी चाहिए, वो नहीं। उतने नहीं आ पा रही है, सिर्फ़ सुनने से आ रही है। जी, बिल्कुल, बिल्कुल। तो जैसा कि आजकल कहा जाता है, शुरू से ही कहा जा रहा है कि इंग्लिश भावपूर्ण भाषा नहीं है। हुँ, हुँ। मतलब एक रूखी भाषा है। क्या कहेंगे इस पर? ये बात तो मैं नहीं कह सकता कि इंग्लिश एकदम रूखी भाषा है, जी। क्योंकि ये सारी चीज़ें मैम उससे आती हैं जब आप उस चीज़ को फ़ील नहीं कर पा रहे हैं। हुँ। रूखी भाषा का मतलब देखिए, बात होती है सीधी-सीधी शब्दों की, जी। बात होती है सीधी-सीधी उस उन चीज़ों की जब आपके पास चीज़ें बहुत सारी हैं। हुँ। मान लीजिए मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल देता हूँ कि आपके पास बहुत सारा कंटेंट है, जी। जब आपको किसी को देना है, तो आप उसके पास सिलेक्शन है कि ये दे दें, कि ये दे दें, कि ये दे दें। अब आप जनरल पर्सन्स की बात करें, तो उसके पास लिमिटेड ही वोकैब होती है, हाँ। ठीक है? जी। क्योंकि उसने उस भाषा को कभी उतना फ़ील ही नहीं किया, तो वो हुँ। कम शब्दों में ही चीज़ों को अपने मतलब एक्सप्रेस करने की कोशिश करेगा, हुँ। और ऑब्वियसली उसके पास कम शब्द होने के कारण हो सकता है वो शब्द रूड लगें, हो सकता है वो शब्द रूखे लगें, जी, ऐसा महसूस होता जी। है। वास्तव में भाषा जब अच्छी लगती है, जब उस भाषा को आप फ़ील करें। एक वर्ड होता है मैम इंग्लिश में जिसको बोल देते हैं इंटोनेशन, और एक वर्ड हुँ। होता है प्रोनंसिएशन। हुँ, हुँ। प्रोनंसिएशन मतलब किसी वर्ड का एक प्रॉपर तरीके से उसका आर्टिकुलेशन हो कि उसको कैसे बोल दिया आपने, उसका जैसे बोले, जैसे कि आप बात निमोनिया है, उसमें पी साइलेंट करके आपको उसको हुँ। निमोनिया बोलना है। जी। तो ये शब्द का एक प्रोनंसिएशन है। कुछ वर्ड ऐसे होते हैं, कुछ सेंटेंस के अंदर आप उन वर्ड को फ़ील करिए। जैसे कि एग्ज़ाम्पल हुआ, कोई मुझसे पूछता है, सर हाउ आर यू फीलिंग? तो अगर मैं उससे बोलता हूँ, आई एम फीलिंग हैप्पी। हुँ। तो आप बताइए, क्या वो जो वर्ड थे मेरे, उन वर्ड में कहीं आपको कुछ वो दिख रहा था कि मैं हैप्पी हूँ? हुँ, है ना? हुँ। क्योंकि जी। दैट वाज़ इंटोनेशन वाज़ रॉन्ग, प्रोनंसिएशन वाज़ करेक्ट, हैप्पी को मैं हैप्पी बोले, हुँ, बट हुँ। यही इस जगह में होता है, हाउ यू फीलिंग सर? मैं आई एम फीलिंग हैप्पी। हुँ। तो इन दैट केस अब मेरी हैप्पीनेस मेरे शब्द के साथ जुड़ी और मेरा प्रॉपर इंटोनेशन आया। तो यही चीज़ सब भाषाओं के साथ होती है। जी। हम हिंदी भाषा से जुड़े हुए हैं, तो हमें हिंदी की कहना चाहिए बहुत सारा नॉलेज हमारे पास होता है। हम बोलचाल की भाषा में उसका इस्तेमाल करते हैं, हम हमारे सोचने में उसका इस्तेमाल करते हैं, हम पढ़ने में उसका इस्तेमाल करते हैं। तो क्या होता है, वो हमारे पास बहुत ज़्यादा मात्रा बल्क में है। हुँ, हुँ। अच्छे-अच्छे शब्द यूज़ करके हम उसको मधुर बना लेते हैं। जी। इंग्लिश के फील्ड में भी मैं यही कहूँगा कि इंग्लिश में भी आप चीज़ों को में मधुरता ला सकते हैं, ठीक है ना? वो भी एकदम सॉफ्ट हो जाएगी, कब? जब आपके पास एक अच्छी शब्दावली हो, बिल्कुल। आपने उस लैंग्वेज को फ़ील किया हो। तो मेरे कहने का मतलब यही है कि लैंग्वेज को फ़ील हमें करना होता है। कोई भी भाषा हो, चाहे वो इंग्लिश हो, चाहे वो हिंदी हो, आप उसको फ़ील कीजिए, आपको अच्छा लगेगा। हुँ। तो आपको क्या लगता है कि जिन्हें इंग्लिश नहीं आती या जो फ्लुएंटली नहीं बोल पाते, वो कहीं पीछे रह जाते? हाँ, अगर मैं ये कह दूँ कि वो पीछे नहीं रह सकते तो ये गलत होगा। जी। क्योंकि सच में वो पीछे रह जाते हैं, कहीं न कहीं वो इस बात को माने ना माने, क्योंकि मानने ना मानने वाली बात ये है कि लोगों के हिसाब से पीछे रहना उनकी एक अलग मानसिकता है। जैसे कि मैं एक सिंपल सी बात बताऊँगा आपको कि एक बच्चा अभी कुछ समय मैं यहाँ पे खड़ा था, अभी आ रहा था जब यहाँ पे, तो ट्रैक पर एक बच्चा खड़ा था जी। और वो लेके आया वो वाइपर और मेरी कार पर वाइपिंग करने लगा। मुझे जी। गाड़ी मूव करने वाली थी, लेकिन मैंने उससे पूछा हुँ। कि बेटा स्कूल वगैरह क्यों नहीं जाते हो? ये तो अभी स्कूल की टाइमिंग है। जी। तो वो कहता है, अरे साहब पैसे देना हो तो दे दो, हुँ। ये सब ज्ञान मत झाड़ो। हुँ, तो हुँ, ये जो शब्द थे, हालाँकि मुझे थोड़ा-सा प्रेशर था पीछे से, तो मुझे आगे बढ़ना पड़ा, लेकिन वो चीज़ बताती शायद उसको नहीं लगता कि मैं पीछे हूँ। हुँ, उस बच्चे को नहीं लगता कि मैं स्कूल ना जाकर पीछे हूँ। उसका हुँ, अपना मानना है कि भाई मैं ये करके ठीक हूँ, आपको देना है, आप जी, दीजिए, नहीं तो मैं दूसरे से ले लूँगा, इस तरीके से बिल्कुल। उसका चल रहा है। हुँ, कहने का मतलब मेरा यहाँ था कि ये जो बात है पीछे रहने की, लोग एक्सेप्ट अगर करें, तो कहीं न कहीं जो लोग नहीं बोल पा रहे हैं, उनमें कहीं न कहीं पिछड़ापन, उनको कहीं न कहीं जब वो देखते हैं कि भाई जैसे मुझे बिज़नेस के फील्ड में कहीं आगे बढ़ना था। मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल देता हूँ। हुँ, हुँ, जैसे मेरे एक मित्र हैं, वो बताते हैं कि एक बार मेरा एक इंटरव्यू था और मैं उस इंटरव्यू में जब मैं पार्टिसिपेट कर रहा था, तो मैं और मेरा एक दोस्त था, वो दोनों थे। तो जैसे वो मतलब वास्तव में मेरा दोस्त नहीं था, मेरा साथी, वो कंप्यूटर का एक काम करता था और ये कंप्यूटर के किसी शाखा में गए थे, जहाँ पर कंप्यूटर से रिपेयरिंग से रिलेटेड कुछ वर्क था। जी। तो ये बताते हैं कि जब मैं वहाँ पे पहुँचा, तो मैंने देखा कि यार ये जो बच्चा है, ये तो काफ़ी पीछे है, मैंने इसको सिखाया है, इसको अभी अच्छे से आता नहीं है। हुँ, और हुँ, बाकी मैं था, मैं 2 लोग थे और एक मेरा सिलेक्शन तो शायद पहले ही हो जाएगा। तो कहते हैं जब मैं अंदर गया, तो उन्होंने मेरा इंटरव्यू लिया, मुझसे पूछा
और ऑब्वियसली मोस्ट ऑफ द थिंग्स वर इन इंग्लिश, तो मैं थोड़ा सा परेशान हो रहा था आंसर देने में, बट मैंने किसी भी तरीके से वो सारी चीज़ें उनको बताई। फिर थोड़ी देर बाद मेरे मित्र का इंटरव्यू था और वो भी आ गया इंटरव्यू देके। तो थोड़ी देर बाद पता चला कि 1-2 दिन बाद कि उसका हो गया और मेरा नहीं हुआ। तो मैंने उससे पूछा कि भाई वो जो कंपनी है, उसके जो मैनेजर थे, उनसे किसी तरीके से मिलने की मुझे बहुत अंदर से लग रहा था कि यार ये जब कर रहा था मैं तो बहुत अच्छे से कर लूँगा। तो वो बोलते कि यार मैं जाके मैं मैनेजर से मिलता हूँ। तो मैं मैनेजर से मिला, तो कहते मैंने मैनेजर से पूछा कि सर एक बात बताइए कि जिसको आपने अपॉइंट किया है, अगर आप देखें तो जिस काम के लिए मुझे आप रख रहे हैं, वो काम मैं उनसे ज़्यादा बेहतर कर लेता हूँ और वो तो अभी सीख रहे हैं। तो कहते हैं उन्होंने एक सिंपल सा जवाब दिया कि भाई मेरी जो संस्था है, ये संस्था केवल आपको इंडिया में या उस जगह पर आप जहाँ रह रहे हैं हिंदी भाषी क्षेत्र में काम नहीं करना है, आपके पास कॉल कहीं से भी आएगा कंप्यूटर की प्रॉब्लम से रिलेटेड। अब आपको इंग्लिश नहीं आती होगी तो आप डील ही नहीं कर पाएंगे। उनके पास सिर्फ सीखना बचा है, वो मैं अभी मेरी कंपनी है जो उसको ट्रेन करेगी तो वो सिखा देगी, लेकिन ही नोज इंग्लिश, तो वो मुझे ज़्यादा सही रहेगा। तो हालाँकि वो एक अच्छी संस्था में अभी भी काम कर रहे हैं और कंप्यूटर के फील्ड में काफ़ी अच्छे हैं। लेकिन वो कहते हैं कि शायद आज मैं कुछ और होता अगर मेरे पास इंग्लिश हो गई होती। बिल्कुल। ठीक है? तो ये बात आती है, हम चाहे एक सिंपल हाउसवाइफ की बात करें या एक वर्किंग लेडी की बात करें, एक बिज़नेसमैन की बात करें, एक डॉक्टर की बात करें, तो हर एक फील्ड में जहाँ इंग्लिश है, वहाँ थोड़ा एक अलग माहौल है, वहाँ एक थोड़ा अलग कॉन्फिडेंस है। क्योंकि आपने देखा होगा आजकल बहुत ज़्यादा इंग्लिश को कॉन्फिडेंस से जोड़ा गया है और जोड़ा नहीं, वास्तव में लोगों ने उसकी एक धारणा बना ली। मैं ये नहीं कहता कि इंग्लिश के बिना कॉन्फिडेंस नहीं आता, लेकिन इंग्लिश आने के बाद लोगों को लगने लगता है चल मेरे पास एक ये चीज़ भी है, तो वो अपने आप को कहीं कमज़ोर महसूस नहीं करता है। मैं एक एग्ज़ाम्पल दूँगा, परसों मैं अपनी बेटी के साथ साइकिल, वो कहती पापा मुझे साइकिल चलाना है, साइकिल चलाना है, तो मैंने कहा ठीक है चलो चलते हैं। तो शाम के टाइम में उसके साथ साइकिल चलवाने चला गया। सामने हमारे एक रोड है खाली सा, तो मैं उसको चला रहा था। तो वो बोलती वो बार-बार पीछे देख के बोली पापा मुझे पकड़ के रखा है, आपने पकड़ के रखा है मुझको। तो मतलब मैंने उसको बोला कि हाँ बेटा मैं पकड़ के रखा, बट मैं सिर्फ पीछे से हाथ लगाया था, मैं उसको बिल्कुल नहीं पकड़े था। हाथ को बस ऐसे किया था ताकि उसको लगता रहे कि मैं पकड़े हूँ। तो मैं यही मान के चलता हूँ कि इंग्लिश उस हाथ की तरह काम करती रहती है कुछ लोगों के लिए कि भाई है सपोर्ट, ठोस काम नहीं है, बट आपको आती है, दैट्स वेरी गुड। आपने बहुत बार देखा होगा मैम, इंटरव्यू के दौरान भी बहुत बार बहुत सारे इंटरव्यूज आपने यूट्यूब वगैरह पर देखे होंगे, लोग शुरुआत इंग्लिश से करते हैं, फिर थोड़ी देर बाद इंग्लिश में बात करने लगते हैं, और बहुत सारे आपकी लाइफ में भी कई बार लोगों को हुआ होगा कि इंग्लिश शुरुआत से करते हैं, फिर जल्दी से हिंदी में बात कम्युनिकेशन चालू हो जाता है। तो मतलब एक शुरुआत है, अगर आपको थोड़ा सा आता है, आपका कॉन्फिडेंस देखा उन्होंने और आगे बढ़ जाते हैं। बिल्कुल। तो बात यही है कि इंग्लिश वास्तव में एक सपोर्ट है। जी। तो ये ऐसा क्यों होता है कि आजकल तो नर्सरी से बच्चों को इंग्लिश पढ़ाई जाती है, उसके बाद भी क्या वजह है कि लोग इंग्लिश में पीछे हैं? हाँ, ये एक बड़ा क्वेश्चन है और उस क्वेश्चन का आंसर शायद शुरुआत के जो हमारे कॉन्वर्सेशन रहा उसमें है। मैं आपको कहूँगा कि इंग्लिश अगर आपको सीखना है तो आपको उसको एक सब्जेक्ट या विषय नहीं मानना है। आपको उसको मानना है कि ये एक जो है भाषा है जो आपको सीखना है, और सीखने के लिए आपको जो उसके इनपुट हैं उनको बढ़ाइए, आप माहौल बढ़ाइए ज़्यादा से ज़्यादा, तो आप सीखेंगे। हो क्या रहा है कि हमें उसको एक सब्जेक्ट बनाकर रखा गया। बच्चे सोचते हैं कि हमें एक सब्जेक्ट पर काम करना है, ठीक है? तो बच्चे उसको एक एज़ अ सब्जेक्ट फ़ील कर रहे हैं कि भाई ये सब्जेक्ट है, और जैसे साइंस पढ़ना है, साइंस का इक्वेशन है, हमें इसका आंसर देना है। मैथ्स में ये इक्वेशन है, ये हमें इसका ऐसे इसका सॉल्यूशन, इसका सम निकालना है, ये सारी चीज़ें। इंग्लिश को भी ऐसे ही फ़ील करना है। वास्तव में इंग्लिश ऐसा है नहीं। इंग्लिश जो है वो एक बोलचाल की भाषा है, वास्तव में एक भाषा है, जिसको आप बोलचाल में ले लीजिए, जिसको आप लिखने में ले लीजिए, आप अपने बातों को एक्सप्रेस करने में ले लीजिए, वास्तव में सब जगह ये यूज़ होना है। हम मान के चलते हैं कि वो एक सब्जेक्ट है, बच्चे शुरुआत से उसको ये लेके चलते हैं कि इंग्लिश हमारा एक सब्जेक्ट है और उसको एक सब्जेक्ट के साथ ही जोड़ा जाता है, और जब तक वो सब्जेक्ट के साथ जुड़ा रहेगा वो शायद वो फ़ील ही ना पाएगा। तो हमें उसको सब्जेक्ट से अलग करना होगा, लोगों को, बच्चों को स्पेशली इस बात को ध्यान में रखना होगा कि हमें इसको सीखना है। भाई और भी तो सब्जेक्ट हैं, आपके साथ हिंदी भी है, तो क्या आप घर पे जाके जो आपने स्कूल में सीखा उसका इस्तेमाल नहीं करते हैं? तो बच्चे उसका इस्तेमाल करते हैं क्योंकि उनके घर पे वो माहौल है, उनके स्कूल से बाहर निकलते साथ वो एटमॉस्फेयर है हिंदी का। वो मूवी देखते हैं, हिंदी वाली देखते हैं, वो वीडियो देखते हैं जनरली वो हिंदी वाला देखते हैं। लेकिन सोचिए कि थोड़ा टाइम वो अगर उसको वैसा ही लें कि इंग्लिश वाले वीडियोज़ भी देख लें, उनके घर पे थोड़ा बहुत कन्वर्सेशन इंग्लिश में भी हो जाए, तो वो इंग्लिश उनके लिए भी कॉमन होने लगेगी। लेकिन बात क्या है कि केवल एक स्कूल का एक एटमॉस्फेयर है, उसमें भी इंग्लिश पढ़ाई जा रही है लिमिटेड। तो उसके अलावा बाकी घंटे तो बच्चे नॉर्मल अपनी भाषा में ही रहते हैं। तो बच्चों को कहीं न कहीं वो एनवायरनमेंट नहीं मिल पाता है, और जब उस एनवायरनमेंट से वो दूर रहेंगे तो कहीं न कहीं से उनमें कमियाँ महसूस होती हैं। कॉलेज लेवल पर तक और ज़्यादा स्थितियाँ खराब हो जाती हैं। वहाँ पर उसको वास्तव में बच्चे सब्जेक्ट ही मानने लगते हैं कि भाई हमें ये वाली
भाई इसमें क्या पूछा जाता है, इसमें ये ग्रामर के क्वेश्चंस आते हैं, ये वाली कविता से या ये वाली पोएम से हमें जो है क्वेश्चंस आने हैं। तो बच्चे उतना भी पढ़ के और अपना एग्जाम निकालने को उसको मानते हैं। वास्तव में उसको वो चीज़ मानते नहीं कि हमें सीखना है। जब तक चीज़ें आप सीखने के लिए नहीं मानेंगे, आप नहीं कर पाएंगे। हमने कितने सारे लोगों को देखा जिनकी इंग्लिश सब्जेक्ट नहीं समझा उन्हें, लेकिन इंग्लिश बहुत अच्छी है, वो कर पाए। मैं एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ मैम आपको, कि एक बच्चे से आप बोलिएगा जो मान लीजिए 8th क्लास का है, तो बच्चे से कहिएगा कि बेटा आप 8th क्लास के हैं, तो आपको आपकी बुक दिखाइए, मैं आपकी बुक में से कोई क्वेश्चन पूछता हूँ। तो उसको एक जरा सा हेजिटेशन हो सकता है, या उसकी बुक से कुछ क्वेश्चन पूछेगा तो थोड़ा प्रॉब्लम, लेकिन उसे 8th का है, आप 7th क्लास की पूछिए, इवन उसे 9th क्लास की किताब दे दीजिए, इसको पढ़ो बेटा, तो 9th क्लास की किताब को भी इजीली पढ़ेगा, क्योंकि उसके एग्जाम में नहीं आए, क्योंकि वो एक कॉमन सी चीज है, वो न्यूज़पेपर के जैसा पढ़ेगा उसको, और उसको फील भी आएगा। हम न्यूज़पेपर किस लिए पढ़ लेते बहुत अच्छे से कि हमको एग्जाम होना है। हमें न्यूज़पेपर पढ़ने का ये नहीं रहता कि भाई इससे कोई कभी बाजू में हमसे क्वेश्चन पूछेगा, तो हम न्यूज़पेपर को पूरा पढ़ लेते हैं, बड़े अच्छे से एंजॉय करके पढ़ते हैं। यही चीज वहां पर आती है कि जब हम उसको एग्जाम से रिलेट करके, हर बार एग्जाम से रिलेट करके पढ़ रहे हैं, हम इंग्लिश को उतना ही टाइम दे रहे हैं कि हमारा एग्जाम अच्छे से निकल जाए। जी तो बिल्कुल। एग्जाम के कारण जो है इंग्लिश की हालत थोड़ी सी खराब रही। इंग्लिश को एग्जाम के हिसाब से ना जोड़कर एक कॉमन लैंग्वेज की जैसा जोड़ा जाए, बच्चों को एक लिमिटेड टाइम दिया जाए कि उसमें कॉन्वर्सेशन रखें, बात करें, और इसको एकदम वो भी ना बनाया जाए। जैसे हमने अभी देखा कि एक हमारी सोसाइटी का स्टेटस सिंबल भी बन गया कि भाई इंग्लिश जिनका है, भाई अब आजकल कोई हिंदी मीडियम का बच्चा है, वो अपने आप को ऐसा समझता है कि हम तो इस धरती के बोझ हैं। जी उनको ऐसा लगने लगता है, खुद अंदर से फील आके, कि बाजू वाला बोलता है हमारे बच्चे इंग्लिश मीडियम में पढ़ते, वो बोलते मतलब हाँ पापा ने गुनाह किया कि मुझे हिंदी मीडियम स्कूल में दाखिला करा दिया, मैं हिंदी मीडियम से रहा। जबकि मैं आपको कितने सारे लोग बता दूंगा जो हिंदी मीडियम से ही रहे, और उन्होंने बहुत कुछ किया। मीडियम कोई मैटर नहीं होता, मैटर होता है आपकी एनवायरमेंट, आपकी सोच और आपका काम, आप किस तरीके से काम कर रहे हैं। अगर मेरे बारे में बोले तो मैं खुद हिंदी मीडियम से रहा, टोटली मेरा हिंदी मीडियम रहा, और मैं इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों को पढ़ाता हूँ, मैं इंग्लिश की क्लासेस लेता हूँ, और मैंने बहुत इंग्लिश सीखा है, स्टिल आई एम लर्निंग। तो ये सारी चीज़ें ये बताती हैं कि मुझे इस फील्ड में अच्छा लग रहा था, मुझे इस फील्ड में काम करना अच्छा लग रहा था, मैं करता हूँ। जी। ये बताइए कि देखा जाता है कि ग्लोबली देखा जाए अगर, तो पूरे वर्ल्ड में इंग्लिश सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली लैंग्वेज नहीं है, फिर भी इतनी इम्पोर्टेंट क्यों है? ये बात सही है कि हर अपने देश की अपने, जैसे आप इंडिया में ले लें तो बहुत सारे स्टेट्स हैं, और उनकी बिल्कुल। अपनी जनरली बहुत सारी अपनी भी भाषाएं जी हैं, ठीक है। उसके बावजूद भी अगर हम इंग्लिश को देखें तो बहुत तवज्जो दिया जाता है, बहुत उसका जी इंपॉर्टेंस माना जाता है कि इंग्लिश बहुत ज़्यादा अलग है। इसका मेन रीज़न मैं ये मान के चलता हूँ मैम, कि अगर आप देखें तो जो आप बात करते हैं डेवलपिंग कंट्रीज और डेवलप्ड कंट्रीज की, जी बात वहाँ से निकल कर आती है। तो जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं वहाँ पर इंग्लिश रही, अभी भी इंग्लिश है। हमें उनसे अगर कम्युनिकेशन करना है, हमें उनके साथ जुड़ना है, तो वास्तव में हमें इंग्लिश को सीखना होगा। तो एक तो वजह ये बन जाती है कि हमें इंग्लिश को इसलिए भी ज़रूरी हो जाता है क्योंकि हमें उनके साथ जुड़ना है, वो डेवलप्ड हैं और हम अभी डेवलपिंग हैं। तो यहाँ पर एक बात निकल कर आती है। दूसरी बात आती है कि हम कई सालों तक उनके अंडर में रहे, जिसको बोल देते हैं कि गुलामी में रहे। जी तो कहीं न कहीं उसकी भी कुछ पदचिन्ह यहाँ पर मिल जाते हैं कि भाई उसको भी अभी जैसे करिकुलम का हिस्सा में भी है, तो बच्चों को उस कारण से भी हमें यहाँ पर सीखनी होती है। दूसरी और इम्पोर्टेंट बात ये हो गई है आज इंटरनेट और आज कहना चाहिए सोशल मीडिया की दुनिया में हम ग्लोबली जुड़ गए। तो भाई अब चीज़ों को अगर जुड़ना है, ग्लोबली अगर जुड़ रहे हैं, तो फिर एक कोई भाषा जनरली चुन ली जाती है, और इंग्लिश को सब लोग जनरली एक्सेप्ट कर लेते हैं। जी तो इसलिए वो जनरली बहुत ज़्यादा चल रही है। हम ये नहीं कह सकते कि पूरे विश्व में बोली जाती है, जी लेकिन हाँ, हम कह सकते हैं कि सब जगह लगभग इसका इम्पोर्टेंस मिल जाता है। आप कहीं कुछ भी अपनी बातों को कम से कम इस भाषा में रखेंगे तो कोई तो समझ जाएगा। जी तो बिल्कुल। ये बात आप मान के चलिए कि इंग्लिश सीखने वालों के लिए ये बेनिफिट तो बहुत जगह पे मिल जाता है। जी बिल्कुल। ऐसा नहीं लगता कि कहीं न कहीं आज भी हम मानसिक गुलामी में हैं या उससे आज़ाद नहीं हो पाए हैं? इंग्लिश बोलना एक स्टेटस सिंबल हो गया है, जबकि ये इट्स जस्ट अ लैंग्वेज, बिल्कुल, बिल्कुल। है ना? तो इंग्लिश हो, हिंदी हो या अदर लैंग्वेज हो, अपनी भाव अभिव्यक्ति का एक माध्यम होती है। बिल्कुल। क्या कहेंगे इस पर? मैंने अभी शुरुआत में आपसे वो अगर आपको याद हो हमने डिस्कस किया था कि जी, भाव निकल के आते हैं जब उस भाषा में आप घुल जाएँ। बिल्कुल। ठीक है? आप उस भाषा को फ़ील करें। आप अगर हिंदी के साथ कंफर्टेबल हैं, तो मेरे हिसाब से हिंदी कंफर्टेबल लैंग्वेज है आपके लिए। लेकिन अब बात आती है कि आप अपनी जगह पर कंफर्टेबल हैं। मैं आपको सिंपल सी एक एग्ज़ाम्पल दूँगा कि आपको लगता है, आपने अपने कमरे में अपना एसी चालू करके अपने कमरे में बैठ गए और जी। आपको लग रहा है कि वाह! दुनिया कितनी ठंडी है। हुँ, हुँ। तो इस आधार पर अगर आप मान के चलिएगा तो सही में आप कंफर्टेबल हैं, आपको अच्छा लग रहा है। मैं बात कर रहा हूँ एक पर्टिकुलर जगह की जहाँ पर आपको ज़रूरत नहीं पड़ रही है, तो आप हुँ, कंफर्ट लेकिन आप बाहर की दुनिया में जाके देखिए, तो दुनिया में बाकी लोगों से अगर आपको में कम्युनिकेट करना है, उनके साथ भी चीज़ों को जोड़ना है, तो आपको जी, बाहर जाके पता चलेगा
कि नहीं गर्मी है, जी ठीक है। मेरी बात आप इसको अगर देखें तो आप ग्लोबली जब आप जुड़ते हैं तो आपको इंग्लिश की ज़रूरत पड़ती है। जी अगर आप बात करें अपने क्षेत्र की, अपने कहना चाहिए स्टेट की, तो वहाँ पर आपका हिंदी में बहुत सारा काम हो सकता है, आपकी कंट्री में बहुत सारा काम आपका इंग्लिश में हिंदी में हो सकता है। जी लेकिन अगर आप इसको ग्लोबली जोड़ना चाहते हैं तो आपको इंग्लिश की ज़रूरत आनी पड़ेगी। चाहिए। जी हालाँकि ये बात जैसे कि अभी हमने बताई थी कि जो हम पहले कुछ समय में से जुड़े रहे इंग्लिश से, मतलब कहना चाहिए हम परतंत्र रहे उस समय पर जब हम वो माहौल था, उस समय पे शायद सिलेबस बनाया गया, कुछ करिकुलम ऐसा बनाया गया कि उस करिकुलम ने हमें ये बता दिया कि भाई इंग्लिश अब ज़रूरी है। ये बात उस करिकुलम बस की नहीं रही, नहीं तो शायद अब तक हम लोग इससे अलग हो चुके होते। बात है उसकी ग्लोबली एक्सेप्टेंस, और हम बात कर सकते हैं कि वो पूरे विश्व में कितने अच्छे तरीके से काम करे। तो इंग्लिश के कारण हम बाकी चीज़ों से बहुत अच्छे से जुड़ जाते हैं। जी ठीक है, आज आप देखें तो हमारे कितने सारे लोग ऐसे हैं जो भारत में जन्म हुआ और कितना सारा जो है फॉरेन कंट्रीज में सर्विसेज देकर वहाँ से पैसा भेज रहे हैं और हमारे देश की इकोनॉमी जी में काफ़ी ग्रोथ आ रही है। बिल्कुल। तो आप वो देखें तो ये लोग क्यों जा पा रहे हैं? क्योंकि उनके पास लैंग्वेज है। अगर उनके पास ये भाषा नहीं होती तो शायद वो उस पर्टिकुलर कंट्री में काम नहीं कर पाते। तो ये कहना चाहिए ना केवल उनको अपने देश की इकोनॉमी बढ़ाने में, उनको जॉब प्लेसमेंट के लिए और बहुत सारी जगहों पर बहुत ज़रूरी हो गई है। बिल्कुल आज करिकुलम को देखें, जो अच्छे जो हमारे कोर्सेज़ हैं, आप एमबीए देख लीजिए, आप बीई देख लीजिए, एमबीबीएस देख लीजिए, ये सारे सब्जेक्ट्स जो रहे, इनका जो सारे कोर्सेज़ रहे, ये सब इंग्लिश में ही रहे। इंग्लिश में। हालाँकि अभी आपने देखा होगा कि बात इस पर भी चल रही है कि हमारे अपने देश में अपनी भाषा के ये जो कुछ कोर्सेज़ हैं, ये लाए जाएँ। बट अभी तो टाइम लगेगा इस सारी चीज़ों में, और बात वही रहेगी कि जब तक चीज़ों में कनेक्टिविटी नहीं आती है। मैं अभी जैसे पीसीएस की क्लासेस भी लेता हूँ, जी तो मैं बच्चों को साइंस पढ़ाता हूँ। तो विज्ञान की जो क्लासेस होती हैं, तो उनमें मुझे हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट्स रहते हैं, जनरली साथ में बैठते हैं। तो हमारा जनरली रहता है कि हम लोग बाइलिंगुअल ही ले लेते हैं क्लासेस, जिसमें हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों मीडियम के बच्चों के लिए समझना आसान हो जाता है। जी चलिए, ये तो हुई बात सिंपल। लेकिन उसमें आप देखिएगा कि अगर हम उसमें एक ही सब्जेक्ट को, मतलब एक ही भाषा को फोकस करते हैं, तो दूसरे बच्चों को प्रॉब्लम होती है। अगर लेकिन कई बार हम केवल इंग्लिश बस को फोकस कर लें तो हिंदी मीडियम वाले बच्चों को प्रॉब्लम हो जाती है। बिल्कुल लेकिन कई बार क्या होता है कि हमारे हिंदी मीडियम वाले जो बच्चे होते हैं, हमने उनको महसूस किया है कि अगर वो बाइलिंगुअल क्लासेस में बहुत अच्छे से चीज़ों को समझ पाते हैं। जैसे कि कुछ शब्द ऐसे हिंदी के होते हैं कई बार जो उनकी एकदम समझ में नहीं आ जाते, और इंग्लिश वाला शब्द उनको आसानी समझ आता है। बिल्कुल एग्जाम में भी आप देखिएगा, जैसे एक वर्ड मैं आपको दूंगा, व्याधि क्षमत्व। एमपीपीएससी ने क्वेश्चन पूछा था, व्याधि क्षमत्व हिंदी में। अब इंग्लिश में वो उसमें लिखा था इम्यूनिटी। हाँ तो मुझे लगता है कि आज इम्यूनिटी वर्ड शायद बच्चा इजी है समझना। इजी बता पाएगा, लेकिन इंग्लिश में उसका सॉरी हिंदी जो उसका था व्याधि क्षमत्व, तो शायद बच्चा ना समझ पाता। नहीं समझ पाता। ठीक है, आज बहुत सारे ऐसे शब्द टर्मिनोलॉजी है जो विज्ञान में इंग्लिश में, हिंदी हमें जल्दी समझ में नहीं आती, इंग्लिश जल्दी समझ में आती है। बिल्कुल ठीक है, तो यहाँ पर कई बार बच्चों को फायदा मिलता है इसका कि भाषा अगर आपको दो आती है तो आपको फिर जैसे समझा इम्यूनिटी की बात कर रहा है, हाँ। तो बच्चा फिर उसको याद है कि उसको हम लिख देंगे, अब कोई दिक्कत नहीं, तो बच्चा लिख पाए। तो ऐसे बहुत सारे बार ऐसा होता है कि बच्चे, कई बार मैं हिंदी मीडियम के बच्चों से बहुत बार बोलता हूँ कि बच्चे जब समझ में कोई क्वेश्चन नहीं आता तो क्वेश्चन छोड़ा मत करो, पहले उसको इंग्लिश में ही पढ़ लिया करो। हो सकता है आपको उसका इंग्लिश वर्जन समझ में आ जाए, आपको इंग्लिश उसकी ज़्यादा अच्छे से समझ में आ जाए। जी ये कई बार देखने को मिला। बिल्कुल। देखने में आया है कि इंटरनेट की दुनिया में इंग्लिश की काफ़ी गहरी पैठ है, तो क्या ये माना जाए कि हिंदी अब हमारी लाइफ से जा रही है दूर? बात वास्तव में अगर देखें तो जा कुछ भी नहीं रहा है, बस हम एक एस्पेक्ट को देखते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि दूसरा तरफ अंधेरा है। जी ठीक है, वास्तव में दोनों चीज़ें एक साथ ग्रो हो सकती है, दोनों पर एक साथ काम हो सकता है, लेकिन हम केवल एक साइड बस को काम करेंगे, जैसे मैंने अभी बात कही कि हम इंग्लिश पर ध्यान देने लगे, हिंदी को छोड़ देंगे तो वो दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि हम अपनी सभ्यता को, हमारी संस्कृति, जो हमारी मेन पुरानी लैंग्वेज है जो इससे जुड़ी हुई है, भारत की एक अपनी पहचान है हिंदी, तो ये हमें एक नाम दिलाती है। हम इसको छोड़ें नहीं, हम इसको लेते हुए चीज़ों को आगे बढ़ें। दोनों को पैरेलल लेकर हमें ऐसा माना जाता है कि चलिए अब तो हम हिंदी, जब हम कभी इंग्लिश की बात करने लगते हैं तो लोगों को लगता है कि हम जस्ट आपके अगेंस्ट में खड़े हुए हैं। सिंपली जैसे अभी हम दोनों बात करेंगे और मैं अगर आपको हिंदी की बात कर, आप इंग्लिश की बात करेंगे, हिंदी की बात करेंगे और मैं इंग्लिश की बात करूँगा, तो ऐसा लगे जैसे हम डिबेट कर रहे हैं। वास्तव में ये डिबेट की बात नहीं है, ये पैरेलल चीज़ों को बढ़ाने की बात है। जैसे कि मैंने बताया कि भाई हमें ऑप्शंस रखने चाहिए, ये भी है हमारे पास, ये भी एक ऑप्शन है। ठीक है, हम भाषाओं को सीख रहे भाई, हमारे करिकुलम एक स्किल है, आपके पास एक स्किल है, आपको वो भी आना चाहिए। आप मान लीजिए आपको इंग्लिश नहीं आती होती तो आपको बहुत सारे सब्जेक्ट, बहुत सारी खोज है, बहुत सारी चीजें ऐसी रही कि
हमें कई बार वहां से लेनी पड़ी, तो हमें पता तो चले कि वो चल क्या रहा है। हम उस जी, भाषा को नहीं जानेंगे तो वो तो बस ही कि एक आप ऐसी जगह पे पहुंच गए जहाँ पे आपको आप अपनी भाषा नहीं बता सकते, वो हमारी नहीं बता सकते, तो आप बिल्कुल। तो बीच में खड़े हैं, ना आप हमारे भाव आप समझ पाएंगे, ना आपके भाव हम समझ जी, पाएंगे। बिल्कुल, तो बिल्कुल। भाषा केवल एक भाषा है, जी, चाहे आप इंग्लिश की ले लें या हिंदी की ले लें, जी, लेकिन मेरा मानना यही है कि हमें दोनों भाषाओं पर काम करते चलना चाहिए। बिल्कुल, केवल एक हिंदी को या केवल एक इंग्लिश को तवज्जो देना ये गलत है। बिल्कुल। तो आज के दौर में जहाँ इंग्लिश का बोलबाला है, ऐसे में हिंदी दिवस या हिंदी के प्रचार-प्रसार के लिए जो काम किए जाते हैं, हिंदी को बढ़ाने के लिए जो प्रचार-प्रसार किया जा रहा है, वो कितना सार्थक है? अब जैसे कि आपने अभी बोला कि हिंदी दिवस, तो आखिर पूछे तो इसकी इम्पोर्टेंस ही क्या है? हुँ, इम्पोर्टेंस यही है कि हम फाइनली हिंदी को इंग्लिश को जो है उसके इंग्लिश के अलावा हिंदी को बढ़ावा देना जी, चाहते हैं। हम ये मानना चाहते हैं कि हिंदी थोड़ी-सी प्रमोट हो, लोगों की हिंदी के प्रति अवेयरनेस आए। लेकिन इसका कहीं मतलब ये नहीं कि हम इंग्लिश को दबाना चाह रहे थे। हालाँकि बहुत हद तक ऐसा लग रहा था कि इंग्लिश का इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा हो गया है, तो जी, हमें हिंदी को प्रमोट करना चाहिए, हमें हिंदी को बढ़ावा देना चाहिए। जबकि जी, हिंदी के बढ़ावा देने के लिए मेरे हिसाब से बात यही है कि हमें हिंदी को ही बढ़ावा देना चाहिए। इंग्लिश को सप्रेस करना कोई एक अच्छा उपाय नहीं है। हुँ, हुँ, इंग्लिश को रखें, हिंदी को और बढ़ावा दें ताकि दोनों चीज़ें पैरेलल हो जाएँ। भाई बिल्कुल, अगर कोई जैसे हम बात कर रहे हैं कहीं हमें जाना है तो दोनों व्हील अगर सही में साथ में काम कर रहे हैं, हम ज़्यादा अच्छे से पहुँच पाएँगे। लेकिन हम सोचे कि एक ही व्हील बस चलेगा तो शायद हुँ, हमारी गाड़ी इधर-उधर दूसरे बिल्कुल, एरिया में जा सकती है। जी। तो इंग्लिश सीखने के लिए क्या करना चाहिए? क्या टिप्स देना चाहेंगे आप? ये एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है जो मुझे लगता है कि हर उस लर्नर के लिए बहुत मददगार होगा, जो जी, इंग्लिश को सीखना चाहता है, जिसके अंदर जी, एक एक्साइटमेंट है इंग्लिश सीखने की। मैं चाहूँगा मैम कि शुरुआत में मैंने डिस्कस किया था कि आप अपने इनपुट्स को बढ़ाइए। जी, इनपुट मतलब आपकी लिसनिंग और रीडिंग, ये 2 आपके इनपुट्स हैं, आपके आउटपुट ऑटोमैटिकली इम्प्रूव होंगे। अब बात आती है इन इनपुट्स में भी कैसे काम करें, तो मैं कहूँगा कि सबसे पहले बात लेते हैं लिसनिंग, क्योंकि लिसनिंग आपका बिल्कुल पहला है। हुँ, हुँ, कोई भाषा हिंदी सीखना बच्चा छोटा-सा बच्चा है, वो हिंदी अगर सीख रहा है, क्यों सीख रहा है? क्योंकि म उस आपने देखा होगा बच्चा जन्म लेने के लगभग 1 आध साल तक, 1 सवा साल तक कुछ ज़्यादा नहीं बोल पाता हुँ, हुँ, और लेकिन उसके पूरे फैमिली मेंबर्स उसके जा-जा के बात करेंगे। हुँ, सब लोग उसको अरे क्या कर रहा है? चलेगा इनके पास जाना चाहेगा, ऐसे बात करते हुँ, हुँ, हैं। ऐसा फ़ील किया जाता है जैसे बच्चा सुन रहा है। हुँ, वास्तव में बच्चा सुनता है, लेकिन वो समय पे बोल नहीं पाता। उसके साथ बोलना जारी रहता है और वो बच्चे की लिसनिंग उसका इनपुट चालू है। और आप देखते हैं कि 2 साल में बच्चा काफ़ी बोलने लगता है। हुँ, 3 साल हुँ, बाद में बोलते हैं कितना बोलने लगता है यार, ये बिल्कुल, कितने बोलने लगा है। तो हुँ, 3 साल तक उसने अपना इनपुट चालू रखा। इंग्लिश के फील्ड में भी यही है कि आप इंग्लिश में अपने इनपुट्स को चालू रखिए, मतलब आप जहाँ से भी इंग्लिश मिल सकती है, आप अपने दिनचर्या का हिस्सा बनाइए कि आधा घंटा, 15 मिनट, 20 मिनट आप रोज़ सुनिए, हुँ, कुछ हुँ, भी सुनिए, जो भी आपका इंटरेस्ट है आप वो चीज़ सुनिए। तो आपका इंग्लिश जो है आपका फ्लो आएगा, उस आप लैंग्वेज को फ़ील कर पाएँगे। दूसरी चीज़ आती है यहाँ पर कि इंग्लिश में रीडिंग कैसे करें? हुँ, हुँ, रीडिंग वाले इनपुट को भी बढ़ाइए। हुँ, आप मैगज़ीन पढ़िए, न्यूज़पेपर पढ़िए या कोई भी स्टोरीज़ जो भी जिसमें भी आपका इंटरेस्ट हो, ऐसे कुछ चीज़ें पढ़िए, बहुत सारी चीज़ें हैं। हमारे बहुत सारे राइटर्स रहे ऐसे, हिंदी इंडिया के भी राइटर्स ने बहुत अच्छी चीज़ें लिखी हैं। जी, आप उनको पढ़िएगा तो आपकी ऑटोमेटिकली इंग्लिश जो है इम्प्रूव हो जाएगी। दूसरी इंपॉर्टेंट बात मैं कहूँगा मैम, आप बहुत बार देखेंगी, इंग्लिश का कोई नया वर्ड आपको मिलेगा, अगर आप सीखना चाहते हैं, वो वर्ड आज मिलेगा, फिर आपको वो वर्ड पता चला पहली बार आप उस टॉपिक को पढ़ रहे थे, आज मिल गया। फिर आप देखेंगे उसके 6 महीने बाद नहीं, 6 दिन बाद ही आपको वो वर्ड रिपीट हो जाएगा। हुँ, हुँ, 1 महीने बाद फिर रिपीट हो जाएगा, मतलब ये आपकी लर्निंग की तरफ बढ़ा रहा है। बस आपको काम करते रहना है। जी, फिर वो शब्द आपकी परमानेंट मेमोरी में आ जाएगा, आपको याद आ जाएगा, अच्छा इसका ये यूज़ था, हुँ, हुँ, ऐसे रहता है। जी, तो मतलब बात रहती है कि आप दोनों इनपुट को बढ़ाइए, आपके आउटपुट भी बढ़ते रहेंगे। बढ़ते रहेंगे। एक्सेंट को लेकर क्या कहना चाहेंगे? एक्सेंट के लिए जैसे मैंने पहला इनपुट बढ़ाया ना, आप जैसे अगर लिसनिंग की बात करें, लिसनिंग ऑटोमेटिकली आपकी दोनों चीज़ों को इम्प्रूव कर देगा। आपका इंटोनेशन आ जाएगा, आपका एसेंट आ जाएगा, सारी चीज़ें आपकी ऑटोमेटिकली आने लगेंगी क्योंकि आप उनको वैसे ही सुन रहे हैं। आपने देखा होगा बहुत से लोगों का एक लहजा होता है बात करने का। जी, जैसे हमारे यहाँ के लोग हिंदी बोलते हैं थोड़े अलग बोलेंगे, दूसरी जगह के लोग हिंदी बोलते हैं थोड़ा अलग बिल्कुल, बोलते हैं। बिल्कुल। तो वो एक लहजा कैसा है? क्योंकि उनका वहाँ का एक एनवायरनमेंट था, हुँ, वहाँ हुँ, का एक हुँ, माहौल था। हुँ, हुँ, ऐसे ही इंग्लिश का होता है, आप कैसे लोगों को सुन रहे हैं वैसे आपके इंग्लिश का एसेंट आएगा। जी, ठीक है? तो आप अच्छा सिलेक्शन कीजिए, आपका अच्छा मतलब इनपुट अच्छा लाइए, आउटपुट ऑटोमैटिकली आपका अच्छा निकलेगा। जी, क्योंकि कई बार देखने में आता है कि हम लोग टीवी में कोई सीरियल देख रहे हैं या कोई मूवी देख रहे हैं, तो उनके एक्सेंट इतने अलग होते हैं कि क्या बोला ये सुनने में थोड़ा हाँ, टाइम लगता है कि बोला क्या वो? नीचे बिल्कुल, अगर बिल्कुल। हम सबटाइटल ना सबटाइटल ना पढ़ें, पढ़ते तो बहुत तो दिक्कत क्या होती वो है। हम समझ भी ना पाएँ कि ये क्या बहुत बोल रहा बहुत है। बार ये तब तक होता है जब तक आप अभी अभी मतलब लैंग्वेज से थोड़ा दूर हैं। जी, लेकिन जब आप लैंग्वेज के थोड़ा अंदर जाने लगेंगे, फिर आपको वास्तव में कहते हैं कि भाषा से हम कम बोलते हैं, हम बहुत हद तक हाव-भाव हमारे से। हाव-भाव से बोलते जी, हैं। ठीक बिल्कुल। है? यहाँ तक जो आपका एक बॉडी लैंग्वेज होता है, वो बहुत कुछ कहता है। जी,
तो बॉडी लैंग्वेज कब कहेगा, जब आप उस लैंग्वेज को फील कर पाएंगे। तो बिल्कुल लैंग्वेज को फील करने के लिए लैंग्वेज के साथ जुड़ना पड़ता है और फिर अपने हाव भाव को उसके साथ जोड़ना पड़ता है, बिल्कुल तो भाषा निकल के आती है, बहुत बढ़िया जो है फिर माहौल बनता है। मेरे जी कहने का टोटल मतलब ये है कि आप अपने इनपुट्स को बढ़ाइए, आउटपुट ऑटोमेटिकली बहुत अच्छे निकलेंगे, और ये अभी नहीं, कभी भी स्टार्ट कर सकते हैं। जी अब बिल्कुल बच्चा छोटा है उसको तभी कराइए, ऐसा नहीं कि आप एक एज का वेट कीजिए, हम्म उसको पैनिक नहीं लेना। वो लोग सोचते हैं अभी सीख जाएं, हम्म, इट टेक्स टाइम। वो बच्चे ने भी 3 साल सुना। जी तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे स्टूडियो में आने के लिए और हमसे इतनी विस्तार में बात करने के थैंक लिए। यू सो मच मैम, जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका जी हमारे थैंक लिए साथ जुड़ने के लिए, हमें आमंत्रित करने के लिए और हमारे दर्शकों से साथ जुड़ने के लिए। जी थैंक यू। तो हम बात कर रहे थे अजय बसेड़िया जी से, जिन्होंने इंग्लिश की इम्पोर्टेंस पर हमसे काफ़ी इम्पोर्टेंट बातें की और हमें उसकी इम्पोर्टेंस बताई, और उम्मीद करते हैं कि आप भी इस बात को समझे होंगे और आज से आप भी अपनी ज़िंदगी में इंग्लिश का भी उतना ही महत्व रखेंगे जितना कि हिंदी का है। तो इसी तरह और भी जानकारी लेकर हम आते रहेंगे। देखते रहिए सी टाइम्स। नमस्कार।